नमस्कार साथियों। आइए अभी सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस में पढ़ा है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया, उसे मैं आज थोड़ा सा एक हल्का सा उसे आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा। इसे आप रिवीजन कहिए कि सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि स्पोकन दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल में आपको जो सामने से हमें एड्रेस करते हैं उन्हें हम फॉर्मल स्पीकर कहेंगे, और जो हम लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसे हमें इनफॉर्मल कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ड्रेसिंग सेंस भी हमारा एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है जिसे हम लोग कैजुअल कहते हैं। फॉर्मल में आप एग्जांपल में ले लीजिए एक एमआर को, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं विजिटिंग के लिए, डिटेलिंग के लिए, तो आप उन्हें देखे होंगे कि वेल ड्रेस, वेल मेंटेन्ड, सारा चीज़ उनका किया हुआ रहता है, तब फिर वो डॉक्टर के पास में जाकर अपनी डिटेलिंग को करते हैं। फिर आपको वर्ड्स में अगर आएंगे तो वर्ड्स में भी एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल वर्ड्स होता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं आगे आपको धीरे धीरे मैं बताता चलूँगा। अभी आपको फिर उसके बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में बताया, आपको वर्ब के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। तो सब्जेक्ट हमने जो आपको बताया था, नंबर बताया था, उसमें आप बिल्कुल कंसंट्रेट अपने ब्रेन को रख के कीजिए कि नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं, और पर्सन कितने होते हैं, 3, जिसमें एक का बोध किसी चीज़ का या किसी व्यक्ति का एक का अगर बोध होगा तो वो सिंगुलर नंबर होगा, और अगर एक से अधिक हो जाएगा तो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। उसी तरह से पर्सन में भी आप समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को, सेकंड पर्सन सुनने वाले को, थर्ड पर्सन जिसके विषय में हम बातचीत करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि ये चीज़ हमें दिमाग से नहीं हटाना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आपका हो गया आई, प्लूरल नंबर में हो गया वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू, प्लूरल नंबर में आपका हो गया यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसे बहुत ध्यान से आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर? ही, सी, इट और नेम। उसके बाद प्लूरल नंबर में चले गए तो वहाँ हो गया दे। भाई साहब, इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट। यही सब्जेक्ट है। जितने भी सेंटेंस आपके बनेंगे इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत में लगभग सब बनेंगे। सब्जेक्ट कहीं आगे होगा, कभी पीछे होगा, ये सब चीज़ आगे चल के हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद हमने आपको बेसिक एक्सप्रेशंस का उस दिन फर्स्ट क्लास लिया था, तो आपने उस समय सीखा इट इज़ ईजी टू। बेसिक एक्सप्रेशन मतलब ये हो गया कि बिल्कुल आधार की चीज़ों को जो हम सोचकर अपने दिमाग से बोलने की कोशिश करते हैं उसे बेसिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। मतलब समझिए एक अंकुरित चना जब आप फुलाते हैं उससे फिर वो अंकुरित होकर बाहर निकलता है। ठीक उसी तरह से आपके थॉट्स, जो आपके विचार, जो आप उसे बोलने की कोशिश करेंगे, तो सबसे ईजीएस्ट वे होता है बेसिक एक्सप्रेशंस, जिसे हम सिर्फ वर्ब लगा के अपनी बातों को बताने की कोशिश करते हैं। आप इसको जितना, ये एक समझिए एक च्युइंगम की तरह से है, आप इसे जितना ज़्यादा खींचेंगे वो उतना लंबा होता चला जाएगा। फिर हमने आपको एक बताया था WH3, जिसमें कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, जिसमें हो गया व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया। इन सभी चीज़ों को हम कैसे उसमें यूज़ करेंगे वो हमने पहले की क्लास में आपको बताया था। तो हमने एक बेसिक एक्सप्रेशन में आपको ये दिया था इसके पहले, इट इज़ ईजी टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब हमने बताया था कि खेलना आसान है। मतलब यहाँ पे अगर कोई वर्ब लगाएंगे तो किसी भी वर्ब की पहचान हम कैसे करते हैं कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हुआ हो, समझिए वो वर्ब्स है। एक वर्ब क्या, आप 1000 वर्ब्स भी लेंगे उसमें ना लगा हुआ मिल जाएगा आपको, वही हमारा वर्ब है। हिंदी में इसी की पहचान की जाती है अगर इंडिविजुअली अगर देखते हैं तो। ठीक है, तो इट इज़ ईजी टू आप यहाँ वर्ब लगा के बना सकते हैं। फिर इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी आपको करने के लिए बताया था। इट इज़ को हम लोग इट्स कर देंगे। ठीक है,
और सेंटेंस को 4 भाग में हम लोगों ने बांट कर पहले भी बात किया था कि पहले को कहा जाता है स्टेटमेंट, दूसरे को निगेटिव, तीसरे को इंट्रोगेटिव और चौथे को इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। उसके साथ हमने आपको WH सीरीज़ को कैसे हम लोग बनाएंगे वो भी हमने थोड़ा सा बताने का कोशिश किया था। ये एक समझिए एक चैनल, एक माध्यम है कि आप बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर बनाएंगे तो आपको भी दिक्कत होता है, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में ही सारी चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा उसमें डीपली अगर सोचेंगे तो वो सारा का सारा आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता चला जाएगा। तो हमने उस दिन कहा था इसके साथ में अगर हम लगाते हैं कि खेलना बहुत आसान है, तो इसको हम लोग क्या किए थे, इट्स सो लगा दिए थे और यहाँ पे इजी टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे मालिक कहते हैं बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो बोलना बहुत आसान है तो क्या बनाएंगे, इट्स सो इजी टू स्पीक, करना बहुत मुश्किल है। तो अब यहाँ पे आइए सेकंड बेसिक एक्सप्रेशंस को इसके साथ में कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड। इट इज़ V1। यहाँ इसका मतलब हो गया कि ना कठिन है, ना कठिन है मतलब बोलना कठिन है। यहाँ पे अगर हिंदी में अगर बोलेंगे वर्ब लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा बोलना कठिन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पीक। लेकिन अगर हमें यहाँ पर बहुत अगर इसमें लगाएंगे कि बोलना बहुत मुश्किल है, करना बहुत आसान है, जो भी बनाएंगे या फिर इस तरह से आप समझिए कि इसको बहुत के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं इट्स। अब यहाँ पे हम लोग बहुत के लिए, यहाँ पे हमने इजी लगाया था, सो लगाया था बहुत के लिए, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वेरी। V1 मतलब बहुत कठिन है। यहाँ पे अगर इसको कर देंगे ना बहुत कठिन है मतलब बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो बोलना बहुत आसान है, इट्स सो इजी टू स्पीक बट इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। तो अगर इस तरह से अगर सेंटेंस को आप थोड़ा सा लंबा करेंगे तो हमने पहले भी बताया था कि क्या खेलना आसान है, WH सीरीज़ को जब जोड़ेंगे क्या खेलना बहुत आसान है, तो फुटबॉल खेलना आसान है। तो उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए किसके साथ खेलना आसान है, तो दोस्तों के साथ खेलना आसान है। कहाँ खेलना आसान है, तो ग्राउंड में खेलना बहुत आसान है। कब खेलना आसान है, सुबह में खेलना आसान है, दोपहर में, शाम में, जो भी लगा सकते हैं। तो कैसे बनाते चले जाएंगे, इसको लंबा करते चले जाएंगे कि इट्स सो इजी टू प्ले फुटबॉल विथ फ्रेंड्स एट प्लेग्राउंड इन द मॉर्निंग। इस तरह से बना सकते हैं आप। तो सेंटेंस को जितना ज़्यादा ये च्युइंगम जैसा आप खींचेंगे ये खिंचाता चला जाएगा, उसी तरह से आप इसको भी ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ वर्ब को ऐड करते जाइए, मतलब ये WH सीरीज से क्वेश्चन करते चले जाइए, आपको उसका जो आंसर मिलेगा उस जगह पे इसे आप लगा सकते हैं। अब इतनी दूर तक तो आपने वर्ब के साथ में यूज़ कर लिया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करते हैं, सपोज दैट अगर मैं वर्ब को हटा के यहाँ थोड़ा सा मिटाने के लिए दो उसको, वर्ब को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। चलिए इसको भी हटा दिए, वर्ब को यहाँ हटा दिए। अब ये वर्ब ख़त्म। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी चीज़ को करेंगे। दूसरी चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि इट्स सो इजी टू स्पीक बोल दिए कि बोलना बहुत आसान है। अब अगर ये भी चीज़ कहेंगे कि स्टूडेंट बनना बहुत आसान है लेकिन शिक्षक बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, बनना। बनना भी हमारा क्या हो गया, एक वर्ब भी है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट एंड पोजीशन के रूप में हम लोग इसे यूज़ करेंगे। पोस्ट एंड पोजीशन
यहाँ पे आप इसको कीजिए पोस्ट एंड पोजीशन। मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर बनना बहुत आसान है? नहीं भाई, कोई भी आप ऊंचे पद को अगर लेंगे तो कोई भी पद को बहुत ही मुश्किल से हासिल किया जाता है। तो ऐसे चीज़ों को नहीं, लेकिन हमें क्या है, सीखना है। इंग्लिश हमें अपने दिमाग में धीरे धीरे लाना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर चलते चले जाएंगे तो हम उस प्रैक्टिस के द्वारा अपने इंग्लिश को थोड़ा सा इजी मोड में लाकर खड़े कर सकते हैं। तो चलिए, अभी सीखने के लिए कुछ भी अगर हम बोलते हैं तो आप इस चीज़ को समझिए कि शिक्षक बनना बहुत आसान है। तो इट्स सो इजी, यहाँ पे पोजीशन कर दिए पोस्ट एंड पोजीशन के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी लगा देंगे। इस जगह पे भी बी लगा देंगे। उसके बाद जो भी पोस्ट आपने ग्रांट किया है या अडॉप्ट कर उसको यहाँ पे डालना चाह रहे हैं, आप उसको डालिए। ठीक है, जैसे हमने कहा ना कि छात्र बनना बहुत मुश्किल है लेकिन टीचर बनना बहुत मुश्किल है। तो इट्स सो इजी टू बी अ गुड स्टूडेंट्स, मतलब अच्छे छात्र बनना बहुत आसान है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी अ टीचर। तो इस तरह से पोस्ट एंड पोजीशन को हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका बेसिक एक्सप्रेशंस का सेकंड क्लास था, इसलिए मैंने आज आपको टू बी का भी यूज़ बता दिया, वर्ब के साथ भी यूज़ बता दिया। अब बेसिक एक्सप्रेशंस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं भले एक दो आपको नेक्स्ट सेशन के क्लास में आपको मैं एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दे भी दूंगा। आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर पे बना के देख सकते हैं कि ये कितना मेरा सेंटेंस लंबा हो सकता है या हम इसे बना सकते हैं। तो इस चीज़ को आप अभी से ये दो बेसिक एक्सप्रेशंस पे भी प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम इस सेंटेंस को लंबा करके बना सकें। कहीं किसी को अगर दिक्कत आती हो तो मुझे कमेंट्स करें, और अगर मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आते हैं तो आप कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जो आपकी इच्छा हो वो करें। चलिए, नेक्स्ट सेशन के लिए नमस्कार।